क्रिया को लेकर कई आरोप लगे, जिसमें ये आरोप भी शामिल है कि कई लोगों ने दिल्ली और उत्तराखंड में वोट डाले हैं, अब उन्होंने बिहार में भी वोट डाला है। इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले HRTV अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। बिहार का चुनाव दिलचस्प चुनाव, दंगल का चुनाव और चोर उचक्कों का उछल कूद का चुनाव। पहला फेज 6 नवंबर को खत्म हुआ, धूम धड़क्का हुआ और पहले फेज से जो रुझान बनी वो गठबंधन, महागठबंधन की बनी है और वहां एनडीए की पस्त होना निश्चित दिख रहा है। दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर यानी परसों होने जा रहा है। चुनाव थम गए हैं, घर घर प्रचार चल रहे हैं, फोन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, यानी सोशल मीडिया एक्टिव है। देखते हैं 11 का वोटिंग जनता किस तरफ जाती है, किसको देती है। लेकिन संभावना जो बनी हुई है कि चोरी होगा, वोट का चोरी, पेपर का चोरी जैसे हुआ, वोट का चोरी भी होगा, उसमें मैनेजमेंट भी होगा और जाकर के 14 को ये पता चलेगा कि कौन कितना पानी में रहा और किसने कितना चोरी और डकैती किया। लेकिन मिला जुला कर करके जर्नलिस्ट महोदय, बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। बड़े बड़े महारथी, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी 0 दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी 0 दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे जो लगातार 2 साल से गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर करके खूब प्रचार प्रसार किया, खूब खर्चे किया, वो भी एक तरह से 1, 2, 4 सीटें आ जाए एक चांसेज है, लेकिन वो भी एक तरह से जो मेहनत किया और जो उन्होंने आवाज दी, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, वहां पे वो 0 नजर आ रहे हैं। अब टक्कर है एनडीए वर्सेस इंडिया का। इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो जोर लगाया, जो आवाज दी, जो दुनिया भर के रैली और प्रदर्शन किए, फिर भी वो अच्छी कोई पकड़ नहीं बना पाए हैं। पिछली बार 19 थे, हो सकता है 20 हो जाएं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। अब रहा नीतीश कुमार और तेजस्वी और बीजेपी के बीच में, जहां एनडीए बहुत सारे पार्टियों की घटक मिलाकर करके दलितों को, चिराग पासवान को और जो है जीताराम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर करके वो तमाम लोगों की वोट को साधना चाहते हैं और नीतीश कुमार का वोट साध कर करके बीजेपी सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। वो इस वक्त पस्त नजर आ रहे हैं, पीछे नजर आ रहे हैं और तेजस्वी सभी पे हावी है। अगर तेजस्वी अपने दम पर 80-90 सीट ले आता है तो ये निश्चित मानिए कि महागठबंधन की सरकार होगी। लेकिन अगर उन्हें रोका जाता है, चोरी होता है या बेईमानी होता है, तो उस हालत में जोड़ तोड़ कर करके फिर एनडीए यानी नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा। सर, बिहार में अब की क्या लग रहा है, खेल होगा या किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में इस बार एक बदलाव की बिहार का एक आगाज दिया, जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जहां पे 55-56% वोट पड़ता था, वहां पे अभी इस बार पहले चरण में 70% तक का वोट परसेंटेज लिया है, 60 से 70 के बीच में, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। और ये बदलाव का ही बिहार है और ये जो परसेंटेज बढ़ा है वो महागठबंधन को हिस्सा और फायदा होने वाला है। उस हालत में एनडीए को पस्त बता रहे हैं। लेकिन जो चोर उचक्के की बात है, जो हवा की बात है, जो बदलाव की बात है, उसमें सेंध जो है वो एनडीए लगा सकती है, इसी का डर है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेजेंटेशन देकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी के इन आरोपों को कैसे देखते हैं दुआ जी आप? जर्नलिस्ट महोदय, राहुल गांधी ने पूरी अपना दमखम, पूरी ताकत लगाए। एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उनकी बहन ने भी लगाए। लेकिन मैं हैरान इस बात का हूं कि कांग्रेस का कुनबा बहुत बड़ा है भारत में, बहुत सारे लीडर हैं, कई राज्यों में शासन है। वो तमाम लीडर कहां गए?
वो लोग नहीं आए, जबकि एनडीए का तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर मिल करके पूरा जो है झुंड बना करके पूरा प्रचार प्रसार किया। एक तेजस्वी यादव जो आरजेडी का प्रधान है, जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसने अकेला सभी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ 155 प्रदर्शन और जो है रैलियां किए और सभाएं किया। तो अगर इसी तरह से सब लोग मिलकर के काम करते तो उसका असर पड़ता, और यही वजह है कि तेजस्वी ज्यादा से ज्यादा रैलियां किया है। तो तेजस्वी का उम्मीद बना है कि बनेगा, लेकिन क्या उसे बनने दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब 11 तारीख को 6:30 बजे शाम में मिल जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है सर, इस प्रक्रिया पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन हो या भारत सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, ये सब बेईमानी करने के लिए, लोगों को वोट काटने के लिए, बदनाम करने के लिए और एक कम्युनिटी को, खास करके मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए, जहां पे एनआरसी एक कानून बनाया गया, उस पर बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, तो उसको डस्टबिन में डाला गया या साइड में कर दिया गया। लेकिन पिछले दरवाजे से, जिसको कहते हैं बुरके में ओढ़ करके, बुरका पहन करके एसआईआर लाया गया, जिसमें कहा गया कि कौन भारतीय हैं, कौन घुसपैठिए हैं। आज मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल से, और जनता जानना चाहती है कि बिहार में 65 लाख वोट जो एसआईआर के कह करके कि ये सब घुसपैठिए हैं, ये लोग वोट नहीं, इनका 2-2, 4-4, 10-10 वोट है, तो वो कौन है, उनका लिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? 65 लाख वोट काटा गया। अगर ये भी शोर शराबा और आवाज नहीं उठता तो करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट काटे जाते। और आज 12 राज्यों में एसआईआर लगा करके कि ये सब घुसपैठिए हैं, तो कौन घुसपैठिया, ये तो क्लियर करें, कौन देशभक्त है ये तो बताएं, कौन जो है। अब ये सारा तो एक मनगढ़ंत की बात है। ये जो कहानी बना रहे हैं कि जो है 1970 से पहले जिनका जो प्रॉपर्टी होगा, जिनका नाम होगा, नाम में अगर स्पेलिंग गलत होगा तो बचपन में चिंटू मिंटू, गुड्डू सुड्डू सब नाम रखते हैं, ओपली पोपली नाम रखते हैं, मिस्टर और क्या क्या नाम रखते हैं, तो वो क्या वो भारतीय नहीं है? तो आज स्पेलिंग, अंग्रेजी की स्पेलिंग, अंग्रेजी जहां हटाने की बात है, अंग्रेजी में स्पेलिंग के हिसाब से आपने ई और आई और कुछ चीजों में बदल के, जैसे मोहम्मद है MOHMAD मोहम्मद, और कई बार लोग जो है शॉर्ट में MOHD लिखते हैं, तो वो दोनों मोहम्मद लिखे जाते हैं। लेकिन नहीं साहा, पूरा क्यों नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से कई जगह पे जेड, कई जगह पे जे से लिखते हैं। तो इस तरह से ये सब एसआईआर के मतलब है कि आपको भारतीय आप हैं या नहीं हैं, आप घुसपैठिए हैं, क्या आपने 10 का वोट दे रहे हैं। इस तरह से इनको जो है एक वोट रोकने का, एक तबका को नीचे गिराने का एक साजिश है। और इसका विरोध बंगाल में हो रहा, इसका विरोध चेन्नई में हो रहा है, बिहार में भी हुआ। लेकिन जहां राहुल गांधी जो हमारे शैडो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो वोट चोर हैं वो ईवीएम छोड़, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, सभी पार्टियां ईवीएम का विरोध करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। और उसी ईवीएम जिससे चोरी हो रहा है, जिससे संभावना है चोरी का, जिसमें वोट 6 को हुआ है, काउंटिंग 14 को होगा, बीच में क्या होगा, क्या बदलाव होगा, क्या चोरी होगा, तो इन सब को जब पूछा जाता है तो ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी कहते हैं बिहार की जनता जागरूक है। अरे बिहार की जनता को लपेट सपेट के वोट ले लिया, अब वो क्या रखवाली करेगा, अब वो चौकीदारी करेगा। आप पार्टियां क्या कर रहे हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया का खर्च किया प्रचार प्रसार में, मौज मस्ती में, होटल में, वो क्या करेंगे। तो ये मुझे जो दिख रहा है, अपने जो तजुर्बा मेरा एक सामाजिक का है, एक राजनीति का भी है और मीडिया का भी है, इन तमाम पहलुओं से जब मैं चेहरा देख रहा हूं तो सरकार महागठबंधन की बिहार में बननी चाहिए। बदलाव की बिहार जरूर है, लेकिन जहां चोरी डकैती और उठापटक होगा, ऐसी सूरत में अंततोगत्वा एनडीए की सरकार बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है।
चुनावी हलफनामे में उम्र गलत बताने का आरोप लगाया गया। याचिका में उनका नामांकन रद्द करने, एफआईआर दर्ज करने और निर्वाचन आयोग को जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। सम्राट चौधरी के इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं आप? सम्राट चौधरी वर्तमान में एनडीए का बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं। मोकामा में अनंत कुमार जो जेडीयू के लीडर थे, बदमाश हैं, लंबरदार हैं, उनको बचाने के लिए लेकिन उन्होंने दुलारचंद का मर्डर करवाया किया, उसकी जांच चल रही है और वो जेल में रह करके लड़ रहे हैं, दबंगगिरी दिखा रहे हैं कि मैं को वोट क्यों नहीं देंगे। सम्राट चौधरी भी दबंगगिरी दिखा के मुख्यमंत्री बिहार का बनना चाहते हैं। तो उस तरह से जो विपक्ष और विपक्ष होता है वो उस पर रोपन दोषारोपण होता है, हर कोई गलतियां थोड़ी छोटी निकालती है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो मदमस्त हैं, वो गलतियों को नहीं मानते। जैसे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं या नहीं, डिग्री नहीं दिखाते। सम्राट चौधरी की क्या गलती है उसको लोग छुपाना चाहते हैं। तो ये सारा चीजें, ये सब लड़ाई होती है मुख्य मुद्दा से भटकाने का। मुख्य मुद्दा जो जनता की है, रोटी कपड़ा मकान का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उनसे हटा करके ये जो है लोग आपस में लड़ते हैं, कोर्ट तक जाते हैं और ये एक तरह से खेला खेलते हैं और जनता को बेवकूफ बना करके राज करते हैं। सर आखिरी सवाल है, वंदे मातरम को लेकर फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। सपा जियाउर रहमान वर्ग ने भी बयान देकर मामले को हवा दी है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? ये सब मुद्दा से भटकाने वाली बात है। 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, भारत देश आजाद हुआ, कुछ सुधार संशोधन कर करके उसको सामने लाया गया और उसको गाया जाता है। आज कहते कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाता, तो राष्ट्रगीत जन गण मन को पूरा क्यों नहीं गाते? राष्ट्रगीत जन गण मन को भी बहुत सारे हिस्से को काटा गया। तो इस तरह का ये सब जो है मुद्दा लेकर के आते हैं, ये लोगों में नफरत पहुंचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा, वंदे मातरम जो लिखा, सुजलाम सुफलाम जो किया, जिसमें गुजरात का भी नाम है, जिसमें हिंदुत्व का भी नाम है, वो पार्ट हटा दिया गया। वो क्यों हटाया गया? मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तो हिंदुओं को जोड़ूंगा और खुद हिंदू नहीं कहूंगा। तो ये सब सियासत का खेल है। जनगण मन के अंदर भी शोषित दलित और बहुत सारे चीजों को जोड़ कर करके एक लंबा फ्रिज बनता है, बड़ा वो गाना है, लेकिन उसको छोटा कर दिया गया क्योंकि उसमें कहा कि नहीं मेरी तो ये है। लेकिन ये सब जो गीत गाए गए थे वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए, एक इवेंट करने के लिए थे। आज वो राष्ट्रगीत बन गया, आज वो जो है वो मान सम्मान बन गया और इस पे राजनीति कर रहे हैं। तो मैं बस पूछना चाहता हूं इन आरएसएस लोगों से, इन बीजेपी के लोगों से कि देश जब आजाद हुआ तो आपने भाग कितना लिया, आपका हिस्सेदारी कितना थी, आपकी भागीदारी कितनी थी? आपने अंग्रेजों का चमचागिरी किया, आपने मुखबिरी किया, आपने भगत सिंह को मरवाया, आपने अन्य नेताओं को मरवाया, आपने कुछ हिस्सा लिया क्या? आपने सिर्फ भड़वागिरी किया, जयचंदगिरी किया और मरने वाले जो लोग थे वो 32 लाख जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी मरे, उसमें 50% से ज्यादा मुसलमान था, बंगाल का था, बिहार का था, उत्तर प्रदेश का था और तमाम लोग थे। लेकिन आप लोग कहां थे जो आज आप कहते हैं कि मेरा वीर सावरकर है, मेरा गोडसे है? तो गांधी बाहर विदेशों में जाके क्यों कहते हैं कि मैं गांधी की धरती से आया हूं, मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं? तो ये जो नफरत, ये जो एक सिस्टम को बदलना, ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश और संविधान को धत्ता बताने और संविधान को खत्म कर करके अपना संविधान, अपना नियम कानून जो चलाना चाहते हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत खतरा की बात है, खतरे की घंटी है और इससे हमें और आपको बचना चाहिए। और खास करके नौजवानों को आगे आकर के डॉक्टर दुआ के साथ आकर के, एनपी के साथ आकर करके लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना चाहिए।